हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 6 के एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 2.1 में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। इसमें हमें बताना है 10,999 के बाद यानी 10,999 के बाद जो अगले 3 नेचुरल नंबर हैं वो। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, स्टार्ट होते हैं किससे? 1 से और इन्फिनिट तक जाते हैं। तो अगर हम 10,999 के नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर बताना चाहते हैं तो हमें उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। जैसे 10,999 प्लस 1 कर दें तो ये हो जाएगा 9 1 10, फिर ये भी 10, ये भी 10, यहाँ 1 और 1, यानी जो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है वो आएगा 11,000। 11,000 में हम फिर से 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 11,001। ये सेकंड नेचुरल नंबर है आफ्टर 10,999। और उसके बाद तीसरा जो नेचुरल नंबर आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 11,002। ये हैं हमारे 3 नेचुरल नंबर। पहला आएगा 11,000, दूसरा आएगा 11,001, तीसरा आएगा 11,002। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है राइट 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। 10,000 10,001। अब बताना है जस्ट बिफोर यानी इसके पहले। तो पहले जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 10,001 में -1 करेंगे तो आएगा 10,000, जो होगा हमारा पहला होल नंबर। 10,001 के पहले 10,000 में जब हम फिर से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 9,999। ये होगा हमारा दूसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और तीसरा निकालने के लिए 9,999 में फिर से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 9,998। ये है 3 नेचुरल नंबर्स जो आएंगे जस्ट बिफोर 10,001। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? तो हम जानते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर है हमारा 0। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा 1 नहीं है। 1 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है और 0 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर किसी को डाउट रहा होगा 1 और 0 में तो वो भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 टू 53। अब हमें इसमें बताना है 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर हैं, मतलब कितने नंबर आते हैं। तो हम काउंट कर सकते हैं 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। तीन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, यानी टोटल 20 होल नंबर है बिटवीन 32 एंड 53। इसका आंसर जो होगा वो होगा 20 होल नंबर्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है द सक्सेसर ऑफ। 3 नंबर दिए हुए हैं, इनका सक्सेसर यानी कि इनके बाद कौन सा नंबर आएगा हमें ये बताना है। तो अगर सक्सेसर हमें जब भी निकालना होता है किसी नंबर का तो हम उसमें +1 कर देते हैं। ठीक, अगर इसमें हम +1
कर देंगे तो ये आ जाएगा 2440702, ये इसका सक्सेसर हो गया। उसके बाद 1001 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, हाँ सही है। इसमें +1 कर देंगे, 0 0 0 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 2100, ये हो जाएगा इसका सक्सेसर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और सी का सक्सेसर हमें निकालना है 2345670 में +1 कर देंगे, 22345671, ये हो जाएगा हमारा सी का सक्सेसर। तो इसके तीनों आंसर है। फर्स्ट आंसर ये है ए का, ये बी का और ये सी का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राइट द प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब होता है एक कम, यानी एक जो नंबर्स दिए हैं इनके पहले एक डिजिट पहले कौन सा नंबर आएगा। तो अगर एक पहले निकालना है तो हमें एक उसमें से माइनस कर देना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है 94, तो 94 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 93, ये 94 का प्रीडिसेसर है। उसी तरह 10,000 दिया हुआ है, -1 कर देंगे 9,999, ये 10,000 का प्रीडिसेसर है। सी में दिया हुआ है 208090, इसका प्रीडिसेसर निकालेंगे -1 करके, 9 से दे देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये 8, और ये ऊपर से एज इट इज़ हम इसको उतार देंगे तो ये हो जाएगा 2,08,090 का प्रीडिसेसर। और लास्ट है इसमें हमारा 7654321, ठीक है। अब इसका प्रीडिसेसर बताने के लिए फिर से 1 माइनस कर देंगे, 0 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा इसका प्रीडिसेसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। प्रीडिसेसर में हमेशा 1 माइनस करते हैं, तो हमने सब में 1 माइनस करके सबका प्रीडिसेसर निकाल लिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स स्टेट विच होल नंबर is on the left of the corner, left of the other number on the number line। अच्छा, नंबर लाइन पे कौन सा नंबर दिए गए नंबरों में से, जैसे 530 और 503 है, तो कौन सा नंबर किस नंबर के बाएं तरफ आएगा और इसके बीच में अप्रोप्रिएट साइन यानी ग्रेटर देन स्मॉलर देन का सिंबल यूज करना है हमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए है, जैसे 530 है और 503 है, ठीक। अब मान लीजिए हम इसे नंबर लाइन पे बनाना चाहें, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये 500 है, ये 501 है, ये 502 है, ये 503 है। इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस नंबर लाइन पे ही कहीं हमें आगे 530 मिलेगा आगे, ठीक। तो हम यहाँ पे 530 मिलेगा। चलिए मैं उसको फिर से बना दे रहा हूँ एक बार, यहाँ छोटा हो गया। सपोज दैट ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आया 501, ये 502 और ये 503, ठीक। अब इसी तरह हम आगे जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह करके यहाँ पे 530 आएगा। तो नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं लेफ्ट मीन्स बाएं, तो जो 503 है हमारा वो 530 के लेफ्ट की तरफ है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लिख देंगे कि जो 503 है वो आएगा 530 के लेफ्ट, ठीक है, विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ 530। और हम अगर सिंबल का यूज़ करेंगे तो जो 503 है यानी 503 है वो छोटा है, तो इसलिए हम स्मॉलर देन का साइन यूज़ करेंगे, किससे, 530 से। तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम इसमें अगला क्वेश्चन देखें, बी 370 और 307, 370 और 307 दिया हुआ है। 370 और 307 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे करते हैं, चलिए। बी है 370 और 307, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर मैं फिर से इसे नंबर लाइन बनाऊँ 301 302 307 यहाँ, तो आगे जाते जाते यहाँ पे 370 आएगा। तो यहाँ भी वही है 300, अरे सॉरी 370 और 307 है, तो यहाँ पे होगा 307। तो 307 जो है वो लेफ्ट होगा किसके, ऑफ
370, ठीक। और 307 जो है वो 370 से छोटा है, यानी 307 जो है वो 370 से छोटा है, तो स्मॉलर देन का साइन यूज करके ये उसका, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, 370, 307 जो है 370 से छोटा होगा। अब सी में क्या था, 98765, सी में क्या था, सी में देखते हैं 988765 56789, ठीक। अब इसमें हम समझ सकते हैं, जैसे ये देखिए, इसमें ये नंबर जो है वो 56789 और 98765, तो ये क्लियरली हमें देख के पता चल रहा है कि 987 जो है वो 567 के बाद लाई करेगा नंबर लाइन पे, यानी कि ये वाला जो नंबर आएगा वो हमारा पहले आएगा और ये वाला नंबर जो आएगा वो बाद में आएगा, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो 56789 है ये होगा 98765 के लेफ्ट में, तो यहाँ पे आएगा ये लेफ्ट ऑफ 598,765। और अगर सिंबल यूज करना होगा तो सिंबल के लिए हम 56789 इज स्मॉलर देन 98765 का सिंबल यूज करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 983004150100230001। तो अब अगर इसे सॉल्व करना है तो देखना पड़ेगा हमें 98300415, इसमें से बड़ा कौन सा नंबर है, ठीक। ये 98,000 है, दूसरा नंबर है 10020230001, ठीक। तो ये हमारा है 1,23,001, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, और ये 98 लैक्स। तो हम जानते हैं ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये नंबर जो है वो लेफ्ट पे लाई करेगा। नंबर लाइन पे अगर हम देखेंगे तो ये लेफ्ट होगा किसके, 10020230001 के, मतलब ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। अब क्योंकि 98300415 छोटा है तो स्मॉलर देन का साइन यूज करके 100230001 ऐसे हम सिंबल का यूज करेंगे, ग्रेटर देन स्मॉलर देन का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये ए में अगर हम बात करें तो 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो हमने शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही देखा था कि 0 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है 1, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर है हमारा ये हो जाएगा फॉल्स, फर्स्ट वाला जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ए जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अब बी में ए फॉल्स, बी क्या है, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। प्रीडिसेसर हम जानते हैं, जब भी प्रीडिसेसर की बात करते हैं तो 1 माइनस होता है, अगर 399 में 1 माइनस कर देंगे तो 398 आएगा, जबकि यहाँ 400 दिया है जो कि इसका सक्सेसर है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। सी, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो 0 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ये ट्रू है, ट्रू, ठीक। डी में 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो हम जानते हैं 599 सक्सेसर में हमेशा 1 जोड़ते हैं तो 600 आ जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ई में ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि 1 के बाद जो भी नंबर्स हैं, मतलब 1 भी होल नंबर में ही आता है, और उसके बाद जितने भी काउंटिंग नंबर है सब होल नंबर में आते हैं, एक्सेप्ट 0, सॉरी 0 जो है वो भी होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। और ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये है फॉल्स,
क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो भी आता है, लेकिन ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर अगर कोई है, अगर उसमें हम 1 माइनस कर दें, यानी उसका जो प्रेडिसेसर होगा वो कभी भी, क्या लिखा है, इज़ नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है, आइए पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो कोई भी हम 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज़ ले लेते हैं हम क्या, 10 ले लेते हैं। 10 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो 9 आ जाएगा। अब देखिए 10 क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है, प्रेडिसेसर क्या है, सिंगल डिजिट आया, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। 1 इज़ स्मॉलेस्ट होल नंबर, हमने कई बार अब इस वीडियो में डिस्कस कर लिया कि स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 0 है, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, 1 जो है वो सबसे छोटा है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सॉरी, ये सही है, नो प्रेडिसेसर, यानी कि 1 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये ट्रू है। अब द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर होल नंबर की हम बात करेंगे तो 1 में 1 माइनस करके जो 0 आता है वो 1 का प्रेडिसेसर हो सकता है या होता है, ठीक है। तो 1 का प्रेडिसेसर जो है वो 0 होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, ये सही है, क्योंकि 11 होल नंबर है। 13 लाइज बिटवीन, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 11 और 12 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता है। 13 जो है वो आफ्टर 12 आता है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर, ये ट्रू है, क्योंकि होल नंबर जो है, स्मॉलेस्ट होल नंबर वो 0 है, 0 से छोटा कुछ नहीं होता अगर होल नंबर की बात करें। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, जैसे सपोज 11 है, अब इसका सक्सेसर हम 12 देख लें, तो क्या 2 डिजिट का जो 2 नंबर डिजिट का जो सक्सेसर है वो हमेशा 2 डिजिट होता है, तो 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसका सक्सेसर 2 डिजिट का भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे अगर हम 99 में 1 जोड़ दें तो 100 आ जाएगा, जो कि एक 3 डिजिट का नंबर है और इसका सक्सेसर भी है, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो गाइज़ इसमें हमने इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के सभी सॉल्यूशन कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी भी सॉल्यूशन के लेके, तो प्लीज़ कमेंट करें, और मैं आशा कर रहा हूँ वैसे कि आपको सभी सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।